नमस्कार। पहला पन्ना के इस पेज पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग और मैं हाजिर हूं कुछ सवालों के साथ। जी हां, वो सवाल जो इस वक्त देश की जनता पूछना चाहती है, पूछ रही है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता वो पूछ रही है कि दरअसल गुंडा राज खत्म करने के नाम पर आने वाली प्रदेश की सरकार गुंडों के आगे नतमस्तक होती हुई क्यों दिख रही है। दरअसल वो सवाल ये पूछ रही है कि व्यवस्था को बदलने के नाम पर सत्ता परिवर्तन का नारा देकर कुर्सी पर बैठने वाले योगी जी दरअसल गुंडों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की जनता दरअसल सवाल यह भी पूछ रही है कि बात बात पे बुलडोजर लेकर लोगों के घरों को गिरा देने वाला उत्तर प्रदेश का प्रशासन दरअसल खामोश क्यों है, या खामोश रहने के लिए उसे कह दिया गया है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लखीमपुर में जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से वीडियो लगातार सामने आए, उसने सवाल खड़े करने को आम आदमी को मजबूर कर दिया है। न सिर्फ देश का आम आदमी बल्कि देश की सुप्रीम कोर्ट भी अब प्रदेश की योगी सरकार से सवाल कर रही है। सवाल इस बात को लेकर कि कानून की व्यवस्था कायम रहे, ये शपथ ली जाती है कोई भी जब सत्ता में बैठता है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है। वो शपथ दरअसल देश की जनता को एक भरोसा होती है, प्रदेश की जनता को एक भरोसा होती है कि न्याय होगा, सम्मान होगा, कानून की हिफाजत होगी। लेकिन दरअसल लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद लग तो ये रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस और ताकत जिसके पास है उसी के आगे प्रशासन भी झुक जाएगा, उसके जैसा ही कानून हो जाएगा। और कानून देश में, प्रदेश में अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग अगर इस्तेमाल होने लगे तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी सवाल करती है। दरअसल देश की सुप्रीम कोर्ट सवाल यह करती है कि अगर 302 का अपराधी है तो उसके लिए अलग अलग कानून क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, सीजीआई ने सवाल किया कि अगर 302 में कोई आम अपराधी होता तो पुलिस क्या उसको इसी तरह से सम्मन करती कि आ जाइए, आइए, बैठिए, बात कीजिए। दो नोटिस आप दे देते हैं, उसके बाद भी वो नहीं आते हैं। मीडिया में बयान आ जाते हैं लेकिन पुलिस उन्हें खोज नहीं पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल कर दिया कि दरअसल पुलिस का रवैया दोहरा क्यों होता जा रहा है। और ये एक बड़ा सवाल यूपी सरकार के सामने है। वो सरकार जो दावा यह करती है कि वो देश में नंबर 1 है और प्रदेश को गुंडा मुक्त उसने कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एक और पूछ लिया कि अगर 302 का अपराधी है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस अपराधी की तलाश में पुलिस है उसके पिता तो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और जिनके अधीन वो तमाम देश के भीतर की व्यवस्था आती है जिसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। दरअसल उस व्यक्ति के बेटे के खिलाफ पुलिस कैसे कार्रवाई करे। वो व्यक्ति अगर पद पर बना हुआ है और उसके बावजूद अगर पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा जाता है तो आखिर किस हौसले के साथ पुलिस का अमला उस व्यक्ति के बेटे को गिरफ्तार कर पाए। गंभीर सवाल उठाए हैं और सवाल उठाते उठाते सुप्रीम कोर्ट ने एक और गंभीर सवाल ये पूछ दिया कि आखिर मैसेज क्या देना चाहती है प्रदेश सरकार। दरअसल मैसेज क्या देने जा रहा है पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैसेज ही सबसे बड़ा एक वो हथियार होता है जो आम आदमी में विश्वास जगाता है या आम आदमी के विश्वास को तोड़ देता है। वो तमाम परिवार जिनके घर के उन नौनिहालों को गाड़ी के तले रौंद दिया गया, वो सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर भरोसा कैसे करें उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर। आखिर सवाल यही है कि आखिर वो भरोसा कायम कैसे हो, क्योंकि मैसेज तो ये जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी ये देखकर होगी कि दरअसल हमारा अपराधी कौन है और दूसरी पार्टी का अपराधी कौन है। अगर आम आदमी किसी दूसरी जमात से जुड़ा हुआ है, दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, या उसके नाम में कोई ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है जो किसी और तरफ इशारा करता है, तो फिर कार्रवाई हो जाएगी, फिर बुलडोजर भी चल जाएंगे। लेकिन अगर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का अगर वो बेटा है, किसी मंत्री का बेटा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इनविटेशन भेजे जाएंगे, कहा जाएगा आ जाइए जनाब, आइए जनाब, बात करेंगे। 302 के अपराधी को इतनी सहूलियत यूपी सरकार दे रही है। और ऐसे में सवाल कोर्ट ने और भी पूछे। कोर्ट ने कहा अभियुक्त जो भी हो कानून को काम करना चाहिए, कि दरअसल कोर्ट को भी ये लगा कि जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उस तरह से
काम हो रहा है वो काम उस तरीके से नहीं करना चाहिए। कानून का अगर राज है, अगर कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, तो अब तक 302 का आरोपी क्यों खुलेआम घूम रहा है? एक आरोपी जिस पर आरोप 302 के लगे हैं, ये बात अलग है कि आप सबूत दीजिए और कोर्ट से बरी हो जाइए। अगर आप पाक साफ हैं तो हिम्मत दिखाइए, सामने आइए और पाक साफ होके निकलिए और फिर डंडा ठोक के कहिए कि हाँ मैं बेकसूर था, लेकिन कानून के सामने मैंने कानून को ऊपर रखा और कानून के सम्मान करते हुए मैं कोर्ट के सामने भी आया, मैं पुलिस के सामने भी आया, तो आपकी बात बड़ी होगी। और अगर आप इस तरह से मुंह छुपा के भागते रहेंगे तो आप सिर्फ आरोपी होने के बावजूद भी लोगों की निगाह में शक के दायरे में आ जाएंगे और वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी जो कार्रवाई है, जो तौर तरीका है आपके काम करने का, उससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यानी कि कोर्ट ने जिस तरह से कहा, और दूसरा एक बड़ा सवाल उठा दिया कोर्ट ने, अगर इतना बड़ा व्यक्ति का बेटा है और उस पर इतने गंभीर आरोप लग गए हैं तो फिर सबूत तो नष्ट किए जा सकते हैं। और इसी बात का संदेह कोर्ट ने भी व्यक्त किया और कोर्ट ने कह दिया कि डीजीपी इस बात का ख्याल रखें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सबूत हैं वो नष्ट ना हो। इस बात का वो ध्यान रखें कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालों को उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और टिप्पणी में अपनी सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आप एक 302 के आरोपी पर इस तरह से नहीं कह सकते कि आप आइए, प्लीज आइए, आप बैठिए, आपसे हमें बात करनी है। दरअसल कानून ऊपर है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार भी अगर यही बात कहती है, यही बात मानती है, तो फिर इस पर कानूनी तौर पर आगे बढ़ना होगा। वो सवाल हमने आपके सामने रखे जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे हैं। जवाब सरकारों को देना होगा और अगर सरकारें उन जवाबों पर खरी उतरती हैं, सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाती हैं, तो फिर इस मामले में यह देखना होगा कि आगे जो उस आरोपी पर 302 के मामले दर्ज हो रहे हैं उस पर आगे कार्रवाई क्या होगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल बना है, विपक्ष सड़क पर उतरा हुआ है, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति पर 302 के आरोप हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। विपक्ष इसीलिए सवाल बार बार करता है कि क्या हमदर्दी जताना, किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाना जिसके घर में किसी एक व्यक्ति की मौत हो गई हो, क्या उसे सांत्वना देना क्या अपराध है? ऐसे अपराध के लिए क्या विपक्ष को आप हिरासत में लेंगे, गिरफ्तार करेंगे और ऐसे व्यक्ति पर जिसको 302 के मामले में आरोपी बनाया गया है, जिस पर एफआईआर की गई है, उसको आप खुला छोड़ देंगे? तो ये किस तरह का दोहरा रवैया है? कैसे चलेगी सरकार और कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश?